इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कांग्रेस मौन लेकिन विरोध में, मौन विरोध जताने के लिए, लेकिन कांग्रेस का मौन विरोध में है या फिर विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा, यह समझना होगा। प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा के बाहर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसी बैठे। जो पहले कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर जाने वाले थे, वो हाथों में खिलौने नुमा ट्रैक्टर लेकर बैठे नजर आए। बहरहाल जब विपक्ष खिलौना लेकर बैठा है तो सत्ता पक्ष पर काबिज भाजपा चुटकी लेने में पीछे कहां रहने वाली है। और ऐसा ही हुआ, एक नहीं दो मौके भाजपा को मिल गए। खिलौने पर खिल्ली उड़ाई गृह मंत्री ने, तो राहुल के विदेश दौरे पर ट्वीट कर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शिवराज बोले राहुल 9-2-11 हो गए। लेकिन क्या कांग्रेस अपने मौन से सियासत में हलचल ला पाएगी या फिर वाकई मौन हो गई कांग्रेस? यही है हमारा मुद्दा। जरा सुनते हैं इस मामले को लेकर कि आखिर क्या कहा। लेकिन कांग्रेस मौन है। नेताओं ने विधानसभा के बाहर मौन धरना देकर दर्ज कराया है अपना विरोध। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में दिया है मौन धरना। गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेसियों ने कृषि बिलों को किसानों के खिलाफ बताया। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में ट्रैक्टर के खिलौने दिखाकर विरोध जताया। लेकिन क्या कहा, जरा सुनिएगा कांग्रेस और बीजेपी। विधानसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी ने कोविड की महामारी को लेकर निरस्त करवाया। अब कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के दर्द के साथ खड़ी है। 40-40, 45-45 किसानों ने दम तोड़ दिया और नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की माताजी पे ट्वीट करते हैं, पर उनके लिए वेदना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूर्ण रूप से कुचलने का और उसका दमन करने का काम कर रही है। काले कानून जो है देश में लागू किए गए हैं और बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सार्थक बहस के, ना लोकसभा में चर्चा हुई, ना विधानसभा में चर्चा हुई। और इसके जो दुष्परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ये कानून पूर्ण रूप से मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं, उन उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए कृषि कानून लागू किए गए हैं। अब जब केंद्र में हमारी सरकार जब बनेगी 3 साल के बाद, तो निश्चित रूप से हम लोग इस काले कानून को जो है बदलने का काम है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, बैलगाड़ी लेकर के जो आने वाले थे, उनको रोकने का काम किया जा रहा। तो ये सरकार डरी हुई है इसमें, और ये दर्शाता है कि ये जो तीनों जो कानून है, उन कानूनों का जो हमारे किसान साथी हैं वो पूर्ण रूप से उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन, किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। तब मिश्रा जी कहां मानते हैं, और जब वो कुछ बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो खिलौनों के नाम पर खिल्ली उड़ा दी। पर इस समय सियासत मध्य प्रदेश की गर्म है और इस सियासत के बीच में कांग्रेस मौन है। मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? आप वहां भी थे और कल दिन भर भी काफी गहमा गहमी रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस तो ऑलरेडी मौन नजर आ रही और आज तो फिर मौन दिखाई दी। जी बिल्कुल, और यही कारण है कि कांग्रेस का ये मौन जो है कांग्रेस के भी समझ में नहीं आ रहा है मनोज जी। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस के तीखे तेवर थे, माना यह जा रहा था कि 27 तारीख को जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें जो है कांग्रेस जो है पूरी रणनीति तैयार करेगी कि किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर खास तौर पर सरकार को घेरना है। लेकिन कांग्रेस इसके पहले कि जो है अपना आंदोलन खड़ा कर पाती, उसके पहले ही सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। और यही कारण रहा, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना जरूर है कि सर्वदलीय बैठक में कोरोना का हवाला देते हुए सरकार ने मांग की थी कि सत्र को स्थगित किया जाए। और यही कारण है कि विधायकों की और सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस ने जो है इसमें हामी भरी है। लेकिन आज जो किसान आंदोलन था वो यथावत रखने की बात कल तक जो है, कल शाम देर शाम तक जो है लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे थे। और इसमें अगर हम बात करें तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव जो है महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये पूरा आंदोलन जो है चलने वाला था। लेकिन रात तक ये दावा किया जाता रहा कि बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टर के जरिए तमाम एमएलए जो हैं
वो विधानसभा पहुंचेंगे और वहां धरना देंगे। लेकिन देर रात होते होते ये जो धरना था वो मौन में बदल गया और आज जब कांग्रेस के विधायक अपना स्थापना दिवस मनाकर पीसीसी से विधानसभा भवन पहुंचे, गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, तो उनके हाथों में खिलौनों का ट्रैक्टर था। और यही कारण है कि अब इसको लेकर विपक्ष तमाम सवालात उठा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान माफ कीजिए विपक्ष सीधे तौर पर सत्ता पक्ष जो है सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर उठाता हुआ मनोज जी नजर आ रहा है। लेकिन आकाश इस समय तो जरूरत है विपक्ष की भूमिका में नजर आए। एक तो क्या हुआ कि पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया। खुद कमलनाथ ने कह दिया कि आप मत जाइए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, मौन पर बैठ जाइए। तो कांग्रेस के अंदर ही हमें लगता है वो जो हमेशा का एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा वो आज भी दिखाई दे रहा है। मतलब पहले से कोई तय नहीं था कि कुछ नेता अलग थे और कुछ नेता अलग, ऐसा समझ आता है। जी निश्चित रूप से मनोज जी, कहीं ना कहीं कुछ नेता अलग थे। यही कारण है कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि अरुण यादव इस बात पर लगातार बने हुए थे, दावा कर रहे थे कि ट्रैक्टर से जो है आंदोलन करने के लिए किसानों के साथ वो जाएंगे, विधायक भी उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नजारा देखने को नहीं मिला और यही कारण रहा कि अरुण यादव आज पीसीसी दफ्तर तो पहुंचे लेकिन उसके बाद विधानसभा तक भी जो है वो कांग्रेस के नेताओं के साथ या विधायकों के साथ नजर नहीं आए। सिर्फ कांग्रेस के जो विधायक थे वो जो है सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए गांधी प्रतिमा के सामने कुछ क्षणों तक, कुछ देर तक जरूर बैठे और उसके बाद वहां से वो भी जो है जल्दी रवाना हो गए, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस ने कोशिश तो बड़े आंदोलन की थी लेकिन अपनों का ही साथ नहीं मिला और कहीं ना कहीं किसानों का साथ नहीं मिला। और यही कारण रहा कि कांग्रेस का जो ये आंदोलन था वो एक खिलौना बन गया और सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और अब इसको लेकर सत्ता पक्ष जमकर निशाना साधता हुआ कांग्रेस पर नजर आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन खिलौना जानकर मेरा दिल टूट जाता है गाना है और उसी तरह खिलौना हाथ में रह गया, रैली हुई नहीं, प्रदर्शन हुआ नहीं जिस तरह से बात कही जा रही थी। चलिए ठीक है आकाश, धन्यवाद आपका। मेरे साथ योगीराज योगेश जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ेंगे। के मिश्रा साहब जुड़ गए क्या मेरे साथ? चलिए, तो मैं राकेश शर्मा जी क्या कहेंगे, ये जो कांग्रेस का विरोध है, पहले ये कहा जा रहा था कि ट्रैक्टर पर सवार होकर जाएंगे लेकिन ट्रैक्टर की हवा आपने निकाल दी और फिर बाद में स्थिति ये बनी कि खिलौना लेकर बैठ गए। मनोज जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि ट्रैक्टर पे बैठ के विधानसभा का घेराव करेंगे तो हमने कोई विधानसभा उखाड़ के कहीं दूसरी जगह तो पहुंचा नहीं दी। विधानसभा अपने स्थल पे ही है, चले जाते ट्रैक्टर से, फोटो खिंचवा लेते। ये तो पूरा जीवन इनका फोटो खिंचवाने में निकला। और सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि किसान के नाम पे रोने वाले कांग्रेस के नेता आज राहुल गांधी कहाँ है। अगर किसान ठंड में बैठा हुआ है तो राहुल गांधी विदेशों में ऐश कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के नेताओं को इनमें गंभीरता नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में क्या होगी। आज ये खिलौना लेके बैठने की बात कर रहे हैं, इसमें बड़े नेता एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज 25 लोग इकट्ठे नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। बड़े नेता क्या, सबसे बड़े ही बैठे थे, सारे मंत्री और सब बैठे थे जो थे, कमलनाथ जी भी थे। ये जो वन मैन शो है कमलनाथ जी को, उनको नेता मत गिना करो साहब। पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ थोड़ी हो गई है। अजय सिंह की बात कर लीजिए, गोविंद सिंह जी की बात कर लीजिए, इतने जो बड़े बड़े नेता हैं ये कहाँ हैं? चलिए पूछ लेते हैं, के मिश्रा जी जुड़े मेरे साथ। के मिश्रा साहब, कांग्रेस मौन जी, कांग्रेस मौन, आज मौन पर बैठ गई कांग्रेस। लेकिन जो विरोध के स्वर दिखाई देना चाहिए, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे, क्या कांग्रेस मौन हो गई या फिर ये मजबूरी हो गई? इसलिए कि जो निकम्मी सरकार किसानों से और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ आह्वान से घबरा गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, 4 वाहन, डंपर भी याद रहा इन्हें, जो कि डंपर मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, उस तक पर 144 लगाकर कलेक्टर के माध्यम से प्रतिबंधित कर दिया गया जुलूस। जिसके पास बीएसएफ है, जिसके पास एसएफ की बटालियन है, जिसके पास हजारों की तादाद में जिला पुलिस बल है, वो सरकार यदि कांग्रेस का साथ नहीं कर पा रही है और गूंगी बहरी हो चुकी, तो सिर्फ हमारे सबक विकल्प है कि मौन रहे। मौन में बड़ा संदेश होता है। तो मौन रहकर हमने कथित किसान पुत्र को यह बताने की कोशिश की है कि कम से कम अभी भी कोशिश कीजिए। जी जी, लेकिन ये मौन ही रहेगा या आगे चलकर आवाज में आवाज मिलाते दिखाई देंगे आप कांग्रेस के लोग किसानों के साथ? क्या जी, मेरा सवाल आप सुन पाए थे। मेरा ये कहना है कि आगे भी आप मौन ही रहेंगे या फिर विरोध के जरिए जो आवाज निकलना चाहिए किसानों के साथ वो दिखाई देगी? इस तरह की दवाई जिस बीमारी को जिस समय देनी हो कांग्रेस पार्टी देगी। जी,
योगीराज योगेश जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले तय किया था कि विरोध जताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि उनकी रणनीति फैल कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और ना तो सत्र हुआ और ना ही उस तरह का विरोध। अब कांग्रेस मौन है। योगीराज जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मेरा सवाल आप सुन पाए थे। मेरा ये कहना है आगे भी आप मौन ही रहेंगे या फिर? चलिए, मुझे लग रहा है कि योगीराज योगेश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। राकेश शर्मा जी के पास वापस लौटता हूं। राकेश शर्मा जी, मजबूर कर दिया आपने कांग्रेस को, ऐसा के मिश्रा साहब कह रहे थे। देखिए, मजबूर कर दिया या बेबस कर दिया, ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा। मेरा तो सिर्फ इतना सा पूछना है कि एक भारत बंद की नोटंकी करी थी कांग्रेस पार्टी ने। राजस्थान की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, सब जगह बाजार खुले हुए थे और कांग्रेस के इक्का दुक्का मोटरसाइकिल पे बाजार बंद कराने जबरदस्ती भी पहुंचे थे, तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए वहां पे स्थानीय स्तर के जो व्यापारी थे। तो जनता तो आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। जनता आज अगर कांग्रेस के साथ नहीं आ रही, आप मुझे बताइए, एक किसान क्यों नहीं खड़ा होता कांग्रेस के नेताओं के साथ? ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम ट्रैक्टर पे करेंगे, ट्राली पे करेंगे। चलिए, भोपाल में 144 लगी, प्रदेश में कहीं कर लीजिए। पूरा प्रदेश में तो 144 नहीं लगी। भोपाल शहर की बात करते हैं कांग्रेस के नेता। अब इतना बड़ा कार्यक्रम कल इकट्ठा कर लिया, 100-200 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए, तो कौन सी धारा की परवाह कर रही है कांग्रेस पार्टी? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं बचा। अब ये तो आड़ ढूंढते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी गोवा चले जाते हैं। आज किसान अगर ठंड में बैठा हुआ है तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पे चले गए। तो इनके नेता कितने गंभीर है ये मुझे बता दीजिए ना, क्यों जनता इनकी सुने? आज अगर मैं पूछता हूं कांग्रेस से, लेकिन इस वक्त योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़ गए। योगीराज जी, कांग्रेस की तैयारी थी कि एक बड़ा विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे, किसानों के साथ खड़े आएंगे, ट्रैक्टर पर बैठकर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहा जाए तो ट्रैक्टर को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब ट्रैक्टर का खिलौना लेकर कांग्रेस मौन व्रत पर बैठ गई। तो क्या कांग्रेस मौन है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और है? चलिए, के मिश्रा साहब जवाब दीजिएगा। राकेश शर्मा कह रहे थे कि आपके नेता तो विदेश चले गए, उनको फुर्सत नहीं है, और आप लोग इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन भी नहीं कर पाए, मौन होकर बैठ गए क्योंकि आपके पास ऐसी आवाज ही नहीं है कि आप निकाल पाए। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप किसानों को साथ ले लिए, आपके साथ किसान नहीं है, क्या कहेंगे? देखिएगा कि राहुल गांधी विदेश 7 समुंदर पार गए हैं और भोपाल में रहकर मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भारत में नहीं रहने वालों को जो विदेश में उनको याद कर रहे हैं। तो बड़ी भारतीय जनता पार्टी हुई कि राहुल गांधी हुए जी? जिनके विदेश में रहने पर भोपाल में यदि उनको लोग याद कर रहे हैं तो महान तो राहुल गांधी हुए। जिसके केंद्र में सरकार है, जिसके मध्य प्रदेश में सरकार है, वो राहुल गांधी का रोना आज भी रो रहे हैं। तो मैं तो सोचता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है। नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं राकेश शर्मा कि कहीं कांग्रेस के साथ नेताओं को खड़े ना होकर किसानों को भी खड़ा करके दिखा दीजिए, ऐसा आप पर आरोप है। कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही है। किसान कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम नहीं कर रहे हैं या उनका आंदोलन नहीं है। और यदि सरकार ने किसानों के पक्ष में बिल लाई है तो सरकार किसानों से 10 जो चर्चाएं हुई हैं वो क्यों फेल हुई हैं? सरकार क्यों नहीं झुक रही? सरकार हितैषी है तो। और चूंकि किसानों का मामला और पंजाब के बहादुर सिखों का मामला है, नहीं तो अभी तक तो डिक्टेटर गोलियां चलवा के भुनवा देते किसानों को। जी चलिए, मैं जवाब ले। योगीराज योगेश जी, मेरा सवाल आपने सुन पाए थे? नहीं, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस आज मौन पर बैठ गई। पहले तैयारी ये थी कि विरोध करेंगे, लेकिन विरोध कर ना सके, ट्रैक्टर पर सवार होकर नहीं गए, लेकिन हाथ में ट्रैक्टर लेकर जरूर बैठ गए। अब देखिए, उनका तो ये चूंकि पूरा घोषित कार्यक्रम था, लेकिन अचानक सत्र स्थगित हो गया तो उनको अपना कुछ ना कुछ तो करना ही था जी। और विपक्ष के नाते ही उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि लगातार अपना प्रदर्शन करते रहे और इस बहाने कम से कम जनता के सामने अपनी मौजूदगी, अपनी सक्रियता दिखाने का एक मौका भी मिलता है। लेकिन विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये प्रदर्शन पूरे प्रभावी तरीके से होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान आप ये देखिए कि दिल्ली के जो आप किसान आंदोलन 20-25 दिनों से लगातार वो चल रहा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले को लेकर थोड़ा सा कांग्रेस लेट हो गई है। आपको लगातार कंटिन्यू उनके संपर्क में रहना चाहिए और किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी आवाज निकलना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है और एक मैसेज ये भी गया है कि पार्टियां अपनी एकता के साथ पुरजोर तरीके से ये कदम नहीं उठा पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चूंकि विधानसभा सत्र का एक मामला था, तो एक पूर्व घोषित इनका प्रोग्राम था जिनको करना था, और चूंकि सत्र स्थगित हो गया तो कुछ ना कुछ तो करना था, तो एक प्रदर्शन का एक उनका बहाना था। लेकिन मुद्दे बहुत है इस समय। कांग्रेस को जितने तरीके से आना चाहिए सड़क पर, चलिए ये फेल हो गया, लेकिन क्या मौन से काम चलेगा या आगे चलकर आवाज निकालना होगी, क्योंकि विपक्ष की जरूरत होती है प्रजातंत्र में। देखिए, विपक्षी मौन हो गया तो फिर तो काम हो गया प्रजातंत्र का। विपक्ष को तो मुखर होना पड़ेगा, मौन से काम नहीं चलेगा। आप केवल एक सांकेतिक आप धरना दे दे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको तो सरकार की नाक में दम करके आपको रखना पड़ेगा। आपकी सक्रियता हर दृष्टि से, चाहे मुंह से हो चाहे पैरों से हो, लेकिन आपको लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा, जनता के बीच सक्रिय रहना पड़ेगा और पूरे लोगों को साथ लेके कदम ताल मिला के आपको चलना पड़ेगा। केवल आप, और मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कुछ दिनों से ये इस तरह के जो प्रदर्शन से रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब प्रासंगिकता होते जा रहा है, केवल औपचारिकता बन के रह जाते हैं कि हम केवल एक घोषणाएं कर दें कि हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन कर दिया, उसके बाद भूल गए। आपको कंटिन्यूटी वो अलग जगाना पड़ेगा, आपको लगातार बार बार उस पर चोट करना पड़ेगा, प्रहार करना पड़ेगा। जनता की जो समस्या है उनको लगातार, ये नहीं कि ये केवल एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये सतत चलने वाले प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम। मतलब आपको थक हार के बैठ जाना नहीं है, आपको लगातार प्रदर्शन करते रहना है, लगातार आपको जनता की आवाज उठाते रहना है, और न केवल उठाते रहना बल्कि जनता को ये एहसास हो कि नहीं, कांग्रेस ही अब हमारी सच्ची हितैषी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा सा अपना ये विश्वास खो चुकी है। तो आपको लगातार लोगों को ये महत्व दिलाना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि असली विपक्ष हम है। राकेश शर्मा जी, लेकिन सरकार आपकी है, सत्र से उम्मीदें होती, सत्र जब होता है तो सभी तरह की बातें सामने आती, जनता के मुद्दे भी होते हैं और मौका मिलता है उन जनप्रतिनिधियों को जो जनता चुनती है। लेकिन सत्र टल गया तो वो बातें भी अधूरी रह गई जो बात होना चाहिए था। आखिर क्यों? कोरोना तो सामने है, ये सबको पता है, लेकिन कोरोना के बीच बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां आप लोग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक जिलाध्यक्ष का जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसका उद्घाटन होता है तो उसमें 5000 लोग पहुंच जाते हैं, और यहाँ कोरोना दिखाई देता है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में कोविड-19 है, ये तो सिद्ध हो रहा है। आपने देखा विधानसभा का सत्र से पहले वहां पे जो कर्मचारी, उनकी कोविड-19 की जब जांच हुई तो उसमें 65 कर्मचारी उसमें कोविड-19 पीड़ित निकले हैं। साथ ही साथ 15 विधायक में कोविड-19 निकला है, और सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले तय नहीं कर लिया कि विधानसभा का सत्र हम खत्म कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ, जिसमें कांग्रेस भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, सपा भी थी, निर्दलीय भी थी, सबने मिलकर तय किया कि विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया जाए कोविड-19 के लिए। पर जो प्रश्न आए हैं उनके जवाब मिलेंगे, विधायकों के प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। और अभी के मिश्रा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत महान नेता है। इतने महान नेता हैं कि वो जहां चले जाते हैं वहां कांग्रेस खत्म हो जाती है। अब जब ये वायनाड केरल में चुनाव पहुंचे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, अभी वहां नगरीय निकाय में कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन वो जीत कर आ गए थे वहां से राहुल गांधी। अब मेरी बात पूरी हो जाने दी। अब जब के मिश्रा जैसे विद्वान साथी मेरे साथ बैठे हैं, वो किसी का बखान कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें 2-4 अपने कंगूरे जोड़ दूं तो अच्छा लगेगा। पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। मुझे लगता है विदेश में ये सीखने गए कि एक बार में कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, उसकी ट्रेनिंग लेने गए हैं वो गुप्त रूप से। इसलिए कांग्रेस बता नहीं कि वो किस देश में गए और क्या करने गए। जी के मिश्रा जी, आपकी बात का जवाब कुछ अलग तरीके से दे रहे हैं राकेश शर्मा जी। आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने कांग्रेस को देखा है, आप लोग वो हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन क्या ये साफ गोई से आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो विरोध होना चाहिए वो कम तो दिखाई दे रहा है? देखिएगा मनोज जी, मैं गांधी जी की पार्टी में जरूर हूं, मगर मेरे रोल मॉडल, गांधी जी मेरे पूज्य जरूर हैं जी, मगर मेरे रोल मॉडल चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी हैं जी। मैं तो मैदानी लड़ाई में विश्वास रखता हूं, और कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि दो हाथ आमने सामने करना चाहिए। मैं सीधी बात करना चाहता हूं बिना किसी खौफ के जी। जहां तक लोकतंत्र में 2 स्थान ऐसे हैं, एक पार्लियामेंट जो देश की सर्वोच्च संस्था है, और दूसरी राज्यों में है विधानसभा। जब
303 का बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता, हमारी संख्या तो वहां 50 से भी कम है, बाहर कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई और दूसरी ओर कहते हैं कि कांग्रेस देश में शाहीन बाग का दंगा फैलाती है, कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, कांग्रेस किसानों से आंदोलन कर रही। तो एक तरफ हमारी शक्ति को जनता की शक्ति मानते हैं और दूसरी तरफ हमें कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई। तो भाई मेरा निवेदन यही है उस विचारधारा से कि कम से कम अपने एक स्टैंड पर तो आप कायम रहिए। रात चुनाव में हार जीत तो अच्छे अच्छे सुरमा हारे हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी में देश की सर्वोच्च नेता थी इंदिरा गांधी, वो भी रायबरेली से आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो अब आंखें खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर ले जाने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हम सभी के नेता हैं देश के, वो भी राजनीति में लोकतंत्र में चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हार जीत का मायने नहीं होता है। ईवीएम के दम पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो स्वस्थ भारत के लिए अच्छे समय आने वाले समय के लिए उपयुक्त नहीं होगा। राहुल गांधी पर भी कुछ कह दीजिए, जवाब दे दीजिए राकेश शर्मा जी को। वो कह रहे हैं कि सीखने गए हैं विदेश में, जहां से सीख कर आएंगे कि कांग्रेस कैसे खत्म होगी। चलिए, मुझे लग रहा है कि मिश्रा साहब को आवाज नहीं पहुंच रही। योगी जी के पास वापस चलूंगा। योगीराज जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को जिस मुखरता के साथ होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। मुद्दे कई है, मुद्दे किसानों के हैं, मुद्दे सड़क के हैं, मुद्दे डीजल पेट्रोल के भी है, लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही है कांग्रेस की, आज भी आप देखिए जब मौन में बैठे तो बड़े नेता गायब थे। हालांकि विधायक बैठे थे वहां पर कमलनाथ के साथ, लेकिन कहां थे अजय सिंह, कहां थे गोविंद सिंह, वो नजर नहीं आ रहे थे। देखिए मनोज जी, यही अक्सर बहुत पिछले कई दिनों से लगातार यही देखा जा रहा है कांग्रेस में कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है एकजुट होने की बात तो तमाम करती है, लेकिन ऐसा दिखाई देता नहीं है। और ये केवल थोड़े समय के लिए 2018 में दिखाई दिया था जब विधानसभा के चुनाव थे। तब तीनों ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उस समय कांग्रेस में थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एकजुट होकर साथ थे, सीनियर लीडर साथ थे। लेकिन ऐसे जो मौके आते हैं तो इन मौके पर ये सीनियर लीडर गायब हो जाते हैं, और ये गायब हो जाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन इससे जो मैसेज आता है उसका परिणाम का अंदाज नहीं लगाते हैं। अब आप ये देखिए, आप पहला बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं बाई इलेक्शन के बाद, और वो बड़ा प्रदर्शन केवल एक औपचारिकता बन के रह जाए तो ये किसके लिए नुकसानदायक है? ये पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जब आप ये घोषित करते हैं कि हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव करेंगे और लंबे चौड़े स्तर पर आप उसकी तैयारी करते हैं, और मालूम पड़ा कि उसमें आपकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गायब है। अभी राहुल गांधी का जिक्र हो रहा था, 136वां स्थापना दिवस आप पार्टी का मना रहे हैं, और आपका एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस का भाभी, जिसको अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अचानक विदेश चले जाए। हालांकि मैं विदेश जाने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन चूंकि ये मौके ऐसे हैं, इस मौके पर तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, आप उपस्थिति दर्ज कराएं या ना कराएं, या आप केवल औपचारिकतावश अपना प्रोग्राम पूरा कर दें, लेकिन इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। जनता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं वो हमारे प्रति गंभीर नहीं है, इससे आपकी गंभीरता नहीं झलकती। तो आपको ऐसे मौके पर न केवल एकजुट रहना पड़ेगा, बल्कि अब आपको क्रेडिबिलिटी की चिंता है। आप मुख्य विपक्ष हैं, और तो लोगों में आपको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपकी जनता की असली आवाज हम है, ना कि बीजेपी। और यदि आप केवल इसको औपचारिकता मान के रह जाएंगे, मौन होकर आप बैठ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रदर्शनों का कोई भविष्य में असर होने वाला है। जी राकेश शर्मा जी, लेकिन अगली तैयारी भी है कांग्रेस की। पेट्रोल डीजल को लेकर भी सड़क पर उतरने वाले आज जरूर मौन थे, लेकिन आवाज खोलने की दिखाई देंगे आने वाले दिनों में कुछ? देखिए मनोज जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो तो कभी करती नहीं है, यही तो दिक्कत है देश के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो बोला था वो पूरा नहीं किया, इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। कांग्रेस में तो विश्वास नहीं है। और एक और बात मुझे ये बताइए, ये किसानों की बात करते हैं तो पांडिचेरी में पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? इनकी वहां पे सरकार है, इनका मुख्यमंत्री, वहां करवा दें। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश में बता दें कि किसान को क्या समस्या है। के मिश्रा जी तो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पूरा ज्ञान इनको है, ये बता दें कि मध्य प्रदेश में किसान को क्या समस्या है। अभी हमने 100 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले। उसके बाद सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस मौन दिखाई दे रही है। आज मौन व्रत के जरिए बैठी भी और ये दिखाने का प्रयास किया कि हम विरोध करेंगे, लेकिन इस समय आवाज की जरूरत है।
इस समय जरूरत है इस बात को लेकर कि आखिर कांग्रेस सड़क पर उतरे और विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन जब विपक्ष वहां बैठा दिखाई दिया तो हाथ में खिलौने थे, हाथ में ट्रैक्टर थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो विरोध प्रदर्शन है ये खिलौनों की तरह खिलौना बनकर रह जाए। कांग्रेस को मौन नहीं, मुखर की जरूरत है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24।